आप लोग बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मांग है? सर हम पहले भी आते रहे हैं। 2014 से हमारी कंपनी पल्स और सारा जैसी कंपनियों को बंद किया गया है। उनमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। उनमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। हर बार सरकार से कहते हैं कि आपने बंद किया हुआ है और आप इसको चालू करवा के हमारा पेमेंट करवा दीजिए। सरकार इतनी गंदी राजनीति करती है कि वो कंपनियों को बंद तो करवा देती है लेकिन पैसा उनका नहीं दिलवाती है, और वो पैसा से भी अपने बैंकों में जमा किए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं अंडरटेकिंग लिए हुए हैं। आप जब हम लोग पैसा मांगते हैं हर बार आते हैं, स्ट्राइक करते हैं। कंपनियां भाग गई, आप कह रहे हैं सरकार ने बंद करवाया। दोस्त भागने वाली कोई बात ही नहीं है। भागने जो कंपनियों के मालिक हैं वो जेल में बंद हैं। कंपनियों की संपत्ति जो है गवर्नमेंट के पास में है। भागने जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार काम कर नहीं पा रही, ये समस्या है। सरकार काम कर नहीं पा रही, ये समस्या यहाँ से है। सरकार काम तरीके से नहीं कर रही। सरकार अगर पैसा वापस करना चाह रही है तो कंपनी को जिम्मेदारी बना दे, जिम्मेदारी दे दे कि भाई आप हमारे देख रेख में पब्लिक का एक एक पैसा वापस कर दो, लेकिन सरकार मनसा ही नहीं बना रही है। जबकि बड़ी संख्या में आए, क्या कोशिश है दबाव बनाने की कोशिश? देखो, हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं और सरकार को चेतावनी भी देते हैं। समय आने पर सरकार को हम सब कुछ दिखा देंगे। हम सुब्रत राय तो छूट गए जेल से, वो छूट गए हैं लेकिन हमारा पैसा तो नहीं मिला। सुब्रत राय की कंपनी को बंद तो आपने किया ना। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई तब से परेशान किए हुए है केवल मोदी सरकार। अभी सरकार ने पैसे का अनाउंसमेंट किया। अरे 5,000 करोड़ रुपया वहाँ से उठा करके यहाँ दे रहे हो, 5-5 हज़ार रुपये बांटोगे, उसमें क्या हो जाएगा? जहाँ 90,000 करोड़ रुपये आना है वापस कस्टमर का, निवेशक का 90,000 करोड़ रुपये वापस आना है और तुम 5,000 करोड़ रुपये वापस दे रहे हो, वो भी 8 सालों में। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा अगर 50,000 रुपये, हमने किसी का 50,000 रुपये लगवाया हुआ है तो आप मुझे बताइए 50,000 में उसको 5,000 रुपये 8 साल बाद मिलेगा, क्या मतलब बनता है उस पैसे का? भाई हमको आपको एक ही बार तो पैसा देना है और वो भी आपको अपनी जेब से नहीं देना है। मोदी जी की सैलरी से वो पैसा नहीं आना है। वो सुब्रत राय की कंपनी से सहारा से पैसा उठाना है या पल्स से उठाना है और हमारे खाते में हमको दे देना है और हमसे हमारे बॉन्ड ले लेने हैं। कंपनी तो 2014 से पहले बनी है। 14 से पहले बनी, 1983 में कंपनी, 87 में चलती थी कंपनी। जब से मोदी जी आए कंपनी को बंद किया हुआ है। केवल इसमें इन कंपनियों को बंद करने में। मोदी जी क्यों बंद करेंगे? अरे मोदी जी क्यों बंद करेंगे ये मोदी जी बताए ना। हम तो यही कहेंगे कि जब से मोदी जी सत्ता में आए, मोदी जी ने कंपनियां बंद कर दी। उन्होंने हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। मोदी जी के आने से पहले कंपनी ने एक एक पैसा दिया हुआ लोगों का, एक एक पैसा। कभी किसी का पैसा रोका नहीं कंपनी ने। हमने कई बार लोगों का पैसा लगवाया और कई बार लोगों को पैसा दिलवाया। उसके पहले कभी पैसा कंपनी ने नहीं रोका। जब से मोदी सरकार आई कंपनी वाइंड अप की गई, खाते सीज किए गए, उसी दिन से पेमेंट रुक गया। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वो तो सब लोग जान रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमारे 80,000 रुपये रोक करके मोदी जी हमको 500 रुपये या 1,000 रुपये सिलेंडर में छूट दे देंगे तो क्या बनता है? ये 2 रुपए किलो का 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ रुपए का राशन, 80 करोड़ लोगों का राशन दे रहे हैं। रुपया भी तो हम लोगों का रोके हुए हैं। 42 करोड़ लोगों का रुपया भी तो रोके हुए हैं। हमारा 49,000 करोड़ रुपए PSEL का है और 90,000 करोड़ रुपए सारा का है। और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं, सारा, साई प्रसाद, KVCL, KMJ, कल्पतरू, ऐसी जाने कितनी कंपनियां हैं। उनका पैसा दे दो एक बार उनका पैसा जो रखा हुआ है वो हमको दिलवा दो। सारी कंपनी प्रॉपर्टी जब्त कर रखी है ना उनका नहीं, गवर्नमेंट ने जब्त कर रखी है। उनका पैसा एक बार दिलवा दो। मेरी बात सुनिए दोस्त, उनका पैसा एक बार दिलवा दो और फिर तुम में कुब्बा दो तो हमको 2 किलो गेहूं तो बांट के दिखाओ। आप हमारे पैसे से हमको गेहूं, हमको चावल, हमको सिलेंडर बांट रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सरकार हमको कर रही है। सरकार नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं 2014 से पहले मिल रहा था पैसा। हाँ, लेकिन 2014 के बाद बंद हो गया क्योंकि 19 में सरकार बनी ना। अरे सरकार बनने से क्या मतलब हो गया? अरे क्यों नहीं हो गया? मेरी बात सुनिए। आपने कंपनी बंद करी, आप कंपनी को जब्त किए हुए हो। आप कंपनी से केवल कस्टमर का पैसा दिलवाइए। तुम्हारी सरकार तो इसलिए बनती है, हर बार तुम हमसे वादा करते हो कि अब की बार तुम्हारा पैसा आ जाएगा, अब की बार तुम्हारा पैसा आ जाएगा। PSEL का पोर्टल बना, PSEL का पोर्टल बनाया गया, कितना पैसा वापस आया? आज तुमने सहारा वालों को बेवकूफ बना दिया कि हम तुम्हारा भी पैसा वापस दे रहे हैं। आज उनको कितना पैसा वापस दे रहे हो आप? जिसका 90,000 करोड़ रुपया तुमको वापस करना हो, जिसका 90,000 करोड़ रुपया तुमको वापस करना हो, उसको 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर रहे हो। कितना हिस्से में आएगा? चुनाव आ रहा है इसलिए दबाव, केवल चुनाव आ रहा है इसीलिए दबाव नहीं। मैं दबाव नहीं बना, मैं तो उनसे रिक्वेस्टिंग बात में कर रहा हूँ। मैं तो उनसे रिक्वेस्टिंग कर रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और चुनाव के साथ में मैं उनको दिखाऊंगा भी। अब की बार उनकी जांच में नहीं आऊंगा। ये पोर्टल बनवाया है उसके जांच में नहीं आऊंगा। चुनाव तक नहीं सर्वे बता रहे हैं मोदी जी फिर से आने वाले हैं। मोदी जी सर्वे नहीं कराना है, मोदी जी सर्वे नहीं कराना है। हमको पेमेंट चाहिए और हमको पेमेंट चाहिए हर हालत में।
अब की बार तुम्हारा जो है सर्वे नहीं चलेगा, अब की बार पेमेंटें चलेगा। एक एक पैसा हमारा वापस कर दो, खून चूस जाएंगे तुम्हारा, देख लेना। इस बात को तुम याद रखो। और इसको मोदी जी, अमित शाह, ये सब लोग याद रखे। हिंसा करोगे? नहीं, हिंसा करेंगे, अपना हक मांग रहा है ना। हमारा हक, आपके पास पैसा रखा हुआ, हमारा दे नहीं रहे हो, हम क्या करें? लड़ रहे हैं ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। हमें हमारा पैसा चाहिए, जो हमने मेहनत की कमाई, गरीबियों का पैसा जो हमारा पल्स में, सारा में, कल्पतरू में, साईं प्रसाद में, केमजम लगा हुआ है, वो पैसा हमारा हमको चाहिए बस। कॉर्पोरेट हमें उनसे कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें उनसे कुछ फ्री नहीं चाहिए। वो हमारा ही पैसा तो हमको वापस कर रहे हैं सिलेंडर में, मत करो वापस। हमें हमारा 80,000 रुपये जो रखा हुआ है, जिसका निवेशक का लगा हुआ है, वो हमें वापस करो बस। मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे कुछ आपसे फ्री नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। आप क्या जुमला क्या कह रहे थे? हम कर रहे जुमला जैसे अभी कर रहे थे कि वह जो है अभी बताए कि सबका साथ सबका विकास, गरीबों के साथ अमीरों का विकास। अमीरों का विकास? जी, अमीरों के विकास। ये मोदी सरकार अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। कैसे? हाँ। इसलिए है कि अमीरों की सरकार वो है कि किसी भी कंपनी को लाइसेंस कौन देता है? सरकार देता है। तो कंपनी अगर गड़बड़ कर रही तो उसको देख रेख करना किसका काम है? सरकार का काम है। अगर वो लग रहा था कि कंपनी गलत कर रहा है तो उसको उसी समय पर अथी करता। लेकिन फिर इतना जो 15 बरस तक लगभग से भी सहारा विवाद जो घसीटा और उसमें कहीं न कहीं गरीब जनता पिसाया, जिसको गरीब का बेटी का शादी नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं अमीरों की सरकार, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, गरीबों को राशन दिया, घर दिया, शौचालय दिया, और क्या चाहिए? मोदी जी को यह नहीं जना रहा 13 करोड़ जमा करता या 12 लाख बेरोजगार लोग जो उसमें हो गया है, जिसमें जनता का प्रेशर में जमा करता प्रेशर में 5,000 एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। ये मोदी जी को नहीं जना रहा है। चुनाव से पहले सक्रिय हो रहे हैं आप? चुनाव से पहले चुनाव नहीं, हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार बनाओ तो आप सबने पूरे होंगे। हम 2019 में भी आए थे, तब भी उन्होंने आंदोलन हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने प्रखंड में, सभी जगह करते आ रहे हैं। हाँ सर, क्या बोले? तीसरी बार बनाने को कह रहे हैं आपको। वो उनका जो है सपना रह जाएगा। उन्होंने मुझको एक लॉलीपॉप दिया है, सारा के निवेशकों को मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया है। अगर 2023 में अगर भुगतान नहीं हुआ तो 24 में हम उनके खिलाफ मतदान करेंगे। दिया कि मैं पेमेंट कराऊंगा 2024 में पेमेंट कराऊंगा, और इसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं कराया, और फिर उन्होंने सारा वालों को लॉलीपॉप दिया। जैसे आप कह रहे हो लॉलीपॉप में फंसेंगे नहीं। जैसे आप कह रहे हो भाई मोदी जी आएंगे, गरीबी मिटाएंगे, सबको अनाज दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, या भाई अपना उनको घर बना के दे रहे हैं। वो अपने अपने पल्ले से नहीं दे रहे, वो पब्लिक के पैसे से दे रहे हैं। पब्लिक को GST वगैरह उन्होंने लगा दी। पेट्रोल के दाम है जहाँ पे 70-75 थे, उन्होंने 100 रुपये कर दिए। डीजल के रेट कितने बड़े कर दिए। मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, उनके दूने रेट कर दिए। मतलब मोदी जी अपने पास से कहाँ से दे रहे हैं? पब्लिक का जो है ना खून चूस के, और पब्लिक को ही जो है ना वो मूर्ख बना रहे हैं। उन्हीं को जो है वो कह रहे हैं कि उनको अनाज दे रहे हैं। एक रास्ता को ज्यादा से ज्यादा 2 पंचवर्षीय योजना उन्हें देना चाहिए, अन्यथा नहीं। देश विश्वगुरु बनेगा जी। विश्वगुरु तो यही बन रहा है कि मेरे यहाँ बेटी जो आदिवासी बेटी है ना, उसको नंगा घुमा दिया गया। द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने से मना कर दिया गया। यही मेरा देश है। देश विकास हो रहा है जी। ओ, विकास क्या हो रहा है? तो एक बात बताइए, कौन सा सरकारी संस्थान बन गई, कौन सा एम्स बन गया, कौन सा IIT बन गया, और किस गरीब लड़के को पढ़ने के लिए मंदिर बन गया, 370 राम मंदिर बन गया। एक तरफ दारू के ठेके खोल दिए, चारों तरफ दारू के, हरियाणा में, यूपी में चौराहे पे सब पे दारू के ठेके खोल दिए। क्या राम मंदिर का क्या वो है? क्या आस्था रह गई? क्या आस्था है? नहीं, राम मंदिर की क्या आस्था है जब दारू के ठेके जो ना फिर ये बोतल पिला रहे हैं? मोदी जी नहीं होंगे तो देश कब्जा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये तो सब कहने की बात है, सब झूठी बात है। नहीं होता ये, कुछ कोई नहीं है।